नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि बेस्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। खबरें ऐसी जो आपको हैरान करके रख देगी। देश में इस वक्त क्या कुछ घटा है, आइए एक नजर इस पर डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे पहली खबर से, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। कुत्तों से जुड़ी खबरें इन दिनों हमारे सामने खूब आई। अब वहीं एक और खबर आई है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। यहाँ एक युवक के घर के बाहर पालतू कुत्ते को शौच कराने और युवक को काटने की कोशिश करने के बाद जब युवक ने इस पर आपत्ति जताई तो महिला ने उसे थप्पड़ मार दिया। इस मामले में युवक ने पुलिस को शिकायत की है। मामले पर अब जरूरी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इंदिरापुरम के शक्तिखंड में हुई इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने बताया कि तरुण नाम का युवक सोमवार शाम को एक सोसाइटी के परिसर में टहल रहा था। तभी उसने देखा कि महिला अपने कुत्ते को उसके घर के सामने टहला रही है। कुत्ते ने तरुण और उसके दोस्त पर भौंका और उन्हें कथित रूप से काटने की कोशिश भी की। इसके बाद कुत्ते ने उनके फ्लैट के बाहर शौच करना शुरू कर दिया। जब तरुण ने इस पर आपत्ति जताई तो महिला ने उसे थप्पड़ मार दिया। जो वायरल वीडियो सामने आया है उसमें यह साफ देखा जा सकता है कि कुत्ता लगातार तरुण के ऊपर भौंक रहा है और उन्हें काटने की कोशिश कर रहा है। वहीं मोबाइल चोरी के शक में एक बच्चे को कुएं में लटकाने का वीडियो सामने आया है। ये मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का है। यहां ग्राम अंटकुआ में मोबाइल चोरी के शक में एक बच्चे को कुएं में लटकाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 8 साल के बच्चे को मोबाइल चोरी के शक में गांव के ही अजीत राजपूत ने इस तरह की हरकत की। इस पर बच्चे की मां ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ लिखित में शिकायत की। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। बताया जा रहा है कि कुएं में 14 फीट ऊपर तक पानी भरा था। इस घटना के बाद से बच्चा सदमे में है। तो वहीं तांत्रिक के साथ मिलकर एक पत्नी अपने ही पति को स्लो पॉइजन दे रही थी। मामला जयपुर का है। 52 साल के नितिन उपाध्याय ने अदालत के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि उसकी 50 वर्षीय पत्नी तांत्रिक के साथ मिलकर उसे जान से मारने की कोशिश कर रही है। पत्नी कई सालों से खाने में उसे स्लो पॉइजन दे रही है। ऐसा करके वो उसकी संपत्ति हड़पना चाहती है। नितिन उपाध्याय एनआरआई ओसीआई नागरिक है। उन्होंने शिव गौतम, ऋषि सक्सेना और मोहम्मद यूसुफ के नाम से एफआईआर दर्ज करवाई है। यूसुफ को नितिन तांत्रिक बता रहा है। मामले की जांच जारी है। आपको बता दें कि नितिन उपाध्याय का जन्म एमपी के उज्जैन में हुआ था। जब वो 2 साल के थे तब उनका परिवार अमेरिका में बस गया था। नितिन डॉक्टर है। साल 2006 में उनकी शादी हुई थी। उसके बाद से नितिन जयपुर के मोती डूंगरी इलाके में पत्नी और 15 साल के बेटे के साथ रह रहे हैं। नितिन ने जिन लोगों पर तांत्रिक क्रिया करने का आरोप लगाया है उनमें से शिव गौतम उनकी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर है और ऋषि सक्सेना साल 2008 से कंपनी में नौकर का काम कर रहा है। नितिन ने शिकायत में कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटर शिव गौतम ने उनकी कुंडली में काल सर्पदोष होने की बात कही थी। साथ ही कहा कि जल्द ही उनकी मौत हो जाएगी, इसलिए इसका समाधान करना चाहिए। शिव के कहने पर उसकी पत्नी उन्हें हर रोज उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलने के लिए भेजने लगी। पत्नी और इन लोगों ने कहने पर वो सब कुछ करने लगा। बाद में उसने शिव और ऋषि के साथ मिलकर नितिन को स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया। नितिन को गुलाब के फूल और भभूति में मिलाकर जहर दिया जा रहा था। नितिन ने कहा कि पत्नी और बाकी लोग मिलकर मुझे अमेरिका भेजने की प्लानिंग कर रहे थे। मुझसे कहते थे कि अगर काल सर्पदोष होने के कारण जयपुर में रहने से उनकी कभी भी मौत हो सकती है, लिहाजा उन्हें अमेरिका चले जाना चाहिए। फिर 2014 में इन लोगों की बातों पर विश्वास करके वो अमेरिका भी चले गए। तो ये लोग वीडियो कॉलिंग पर किसी बाबा से नितिन की बात करवाते थे। उसके कमरे में और पलंग पर साफ दिखाई देते थे। बहुत सारे फूलों के गुच्छे भी नजर आते थे। पूछने पर बाबा बोलता था कि ये सब काल सर्पदोष के कारण दिखाई दे रही हैं। तुम भारत वापस कभी नहीं आना और हमने जो पीने के लिए भेजा है उसका सेवन करते रहना। नितिन उपाध्याय ने बताया कि मैं मार्च 2015 में भारत वापस लौटा। यहां आकर पता चला कि जयपुर में मेरे प्लॉट के कागज शिव गौतम को दे दिए गए। उसने फर्जी तरीके से मेरे साइन करके उसे किसी को बेच दिया। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया और उसके खिलाफ मुहाना थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। तो मध्य प्रदेश के खरगोन में खेलते खेलते एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल झूले से बंधी रस्सी पर गमछा डालकर खेल रही 10 साल की बच्ची के गले में अचानक फंदा लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका अपनी बुआ के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिवार में और पूरे गांव में मातम छा गया है। बच्ची की मौत के बाद बालिका की फूफा ने बताया कि दर्शना इससे पहले ओमकारेश्वर के शिवकोटी में 5 बच्चियों के साथ रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन वहां पर भी इसी तरह का एक हादसा हो गया था। उन्होंने कहा कि इसी वजह से बीते 8 महीने से वो यहाँ बुआ के पास रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन झूला झूलते समय झूले की रस्सी से गले में फंदा लग गया और इससे उसकी मौत हो गई।
तो यह खबर भी मध्य प्रदेश की है। आगर मालवा जिले में चिकित्सा विभाग ने एक अनोखी पहल की है। बता दें कि टीबी का मरीज दिलाने वाले को 500 से 50,000 रुपए तक का इनाम देने की घोषणा की गई है। ऐसा करके इलाके में टीबी की बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो लोग हैं वो टीबी की बीमारी को छुपाए नहीं और अस्पताल आकर अपना इलाज करवाए। इतना ही नहीं, इनाम के तौर पर मिक्सर ग्राइंडर, मोबाइल और सोना चांदी का भी ऑफर दिया गया है। इसके लिए बस आपको टीबी के किसी मरीज को लाना होगा। शर्त यह है कि टीबी का नया मरीज लाना होगा जिसका अभी तक टीबी का इलाज नहीं हुआ है। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।